एक ना अजीब तरह की खुशी हो रही है कि न्यूयॉर्क में कदम रख चुका हूँ। तो हम उतरे हैं जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे, JFK एयरपोर्ट न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क में 2 एयरपोर्ट हैं, एक तो JFK है जिस पे अभी मैं उतरा हूँ, और एक है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, और वो पड़ता है मुझे तो नाम भी नहीं लेने आ रहे। न्यूयॉर्क के अंदर ये न्यू जर्सी में पड़ता है न्यूयॉर्क। और ये हो गई इमिग्रेशन, पहले इमिग्रेशन कराता हूँ फिर बात करता हूँ। लो जी, स्वागत है आपका। न्यूयॉर्क में एंट्री मिल चुकी है, इमिग्रेशन भी हो गई है मेरी। इमिग्रेशन पे कुछ ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, मतलब 3-4 तो पूछे। सबसे पहले क्या करने आए हो, मैंने कहा भाई ब्लॉगर हूँ। तो कहते क्या शूट करते हो ब्लॉगिंग में, क्या मतलब कंटेंट बनाते हो। मैंने कहा सब कुछ जो ट्रैवल करता हूँ। तो कहते कितने पैसे हैं आपके पास। मैंने कहा मैं तो भाई कार्ड यूज़ करता हूँ, हालांकि कुछ डॉलर और यूरो मेरे पास पड़े हुए होंगे। तो कितने दिन रहेंगे, मैंने कहा 16-17 दिन। बस उसके बाद ये 3 सवाल पूछे, एंट्री दे दी। हालांकि लाइन को ज़्यादा लंबी नहीं थी, मैं सोच के आया था JFK एयरपोर्ट में बड़ा रश होगा ये वो, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था। सवाल सबसे पूछे जा रहे थे, डॉक्यूमेंट कोई नहीं पूछा मुझसे, रिटर्न टिकट नहीं पूछी, कोई बुकिंग नहीं पूछी, कोई कुछ नहीं पूछा। तो बस अभी यहाँ बैगेज में खड़ा हूँ। यहाँ कितने बजे 11, तो मुझे अभी भी 7-8 घंटे बिताने। मैं सुबह 6-7 बजे निकलूँगा यहाँ से। एक भी इंडिया नहीं था पूरी फ्लाइट में, क्योंकि इस्तांबुल टर्की से चली थी। बाहर जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ से पता करता हूँ भाई, ये सबसे पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ करना है। जो इनका ये JFK एयरपोर्ट है ना, मतलब मैं कहता हूँ कि मतलब क्या बोलूँ, मतलब ये कह लो कि हमारा बनारस के एयरपोर्ट है ना, वो भी बढ़िया ही होगा यार। मुझे तो ऐसे लगते हैं सारे, मतलब इतने बड़ा देश। शायद मैं पता नहीं टर्मिनल ऐसा है कि छोटा टर्मिनल है या कोई और टर्मिनल होगा बहुत बड़ा सा। हालांकि बहुत, मैं जब उतरा हूँ जहाज़ से तो नीचे एकदम वो इमिग्रेशन था, और ये इसके पीछे बैगेज है, और यहाँ हम बाहर आ गए। ये मतलब कोई इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं कि अंदर से चल के आना पड़ेगा। बाहर कितने स्टोर्स होंगे, शॉप्स होंगी। यही एग्जिट है इसका, आप देख लो। ये मतलब क्या है, इसमें 3-4 दुकानें हैं, वो भी वहाँ से रास्ता बंद किया हुआ है, और यहाँ ऊपर डिपार्चर शुरू हो जाते हैं लोगों के। हमारे दिल्ली एयरपोर्ट में नहीं तो और बाकी एयरपोर्ट देखें वहाँ तो बड़ा चलना पड़ता है। अब यहाँ से ये सिम वाले की दुकान दिख रही है, पहले भाई इससे सिम पता करते हैं, जो इसी बहाने जानकारी लेने। ये इस छोटे से एयरपोर्ट में कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन काउंटर नहीं दिख रहा। सिम कार्ड का मैंने पता किया था, सिम कार्ड का आपको रेट बता देता हूँ। जो यहाँ मेरे को मिल रहा है $75 में अनलिमिटेड 30 दिनों के लिए। और अगर आपने सबसे कम वाला प्लान लेना है वो है $35 का, सिर्फ 4 GB मिलेगा 30 दिनों के लिए। मतलब $35 कितने हो गए, 3000 रुपये के आसपास 4 GB के लिए। क्या है यार, मतलब मुझे पता ही था कि महंगा ही मिलेगा। टैक्स एक्सक्लूडिंग है, तो मतलब टैक्स के भी आप $7-8 एक्स्ट्रा लगा लो, मतलब $75 वाला आपको पड़ेगा $82 में। तो भाई बाहर भी आ गए हैं हम, और बाहर का आपको नज़ारा दिखा दूँ क्या है। ये रात को न्यूयॉर्क ये ऐसा दिखता है भाई। चलो खैर मैं तो ऊपर चलता हूँ, डिपार्चर सेक्शन में बैठते हैं, थोड़ी देर जाके फिर प्लान करते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ देख के थोड़ा सा लग रहा है कि एयरपोर्ट जैसा है। थोड़ा कुर्सियाँ वुर्सियाँ लगी हुई हैं बैठने के लिए यहाँ कहीं। अच्छा एक बात इनके पता क्या, ये देखो अंदर ही चेकिंग काउंटर है, बाहर मेन रोड है, कोई भी चल के अंदर आ सकता है। हमारे इंडिया में तो एंट्री पे चेकिंग होती है, पुलिस वाले चेक करते हैं ID वाईडी, फिर अंदर जाने देते हैं, टिकट देखते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एक टॉयलेट मिला है डिपार्चर सेक्शन में, वो भी चेक इन गेट्स के बाद, मतलब जहाँ काउंटर लगे थे। सिर्फ ये दिखाने के लिए कैमरा ऑन किया। यहाँ की जो टूटियाँ हैं ना, उसमें जो पानी आता है ये दबा के रखना पड़ेगा तभी आएगा। कोई सेंसर नहीं है, कोई ऐसे खोलने पर नहीं आएगा, बंद करने पर नहीं, सिर्फ एक हाथ से दबाने पर, ताकि कोई खोल के मुंह हाथ ना धोना शुरू कर दे, या अपनी शेव वेव या कुछ लोग होता है ना तैयार व्यार हो जाते हैं, ताकि वो कोई कर ना सके। सिर्फ दबाने पर ही थोड़ा, मतलब एक हाथ से दबाओ, दूसरे हाथ से ऐसे पानी निकालो आप। ये है यहाँ का हिसाब किताब। और अराइवल सेक्शन में एक भी टॉयलेट नहीं है। ये JFK एयरपोर्ट का कमाल। डिपार्चर में आया हूँ ऊपर यूज़ करने के। तो भाई अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी पता लगी जो आपसे शेयर करने लगा। मेरी यहाँ एयरपोर्ट सिक्योरिटी से बात हुई है। ये है टर्मिनल 1 जहाँ मेरी फ़्लाइट उतरी है, और ये टर्मिनल 1 रात को 12:30 बजे पूरा बंद हो जाता। इसलिए वो यहाँ सबसे आगे जो भी बैठे हुए थे लोग उनको बोल रहे थे कि आप यहाँ से एकदम ऑपोजिट चले जाओ। इसके ऑपोजिट पड़ेगा टर्मिनल T4 जो 24/7 खुला हुआ। JFK एयरपोर्ट में 5 टर्मिनल है, टर्मिनल 1, 4, 7, 8। और उन्होंने स्पेशली मेरे को कहा कि रात के वक्त अभी 11:30-12 बजे हैं, बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे कि मैं यहाँ से सबवे लेकर कहीं भी चला जाऊँ न्यूयॉर्क में, क्योंकि बहुत अनसेफ है टूरिस्ट के लिए। उन्होंने कहा कि आप सुबह 6 बजे से पहले बिल्कुल मत निकलना। एयरपोर्ट सिक्योरिटी खुद कह रही है भाई, मतलब मैं खुद हैरान हो गया। हालांकि सुना था पहले कि न्यूयॉर्क भी ठीक है, इतना सेफेस्ट सिटी नहीं माना जाता रात को, लेकिन ओपनली सजेशन दिया जा रहा है कि आप नहीं भाई, आप रात को मत निकलो। चलो ठीक है, मेरी तो वैसे ही ऑलरेडी 6-7 बजे तक तो सुबह मैं यहीं हूँ,
तो अब टर्मिनल 4 पे इन्होंने कहा कि चले जाओ। टर्मिनल 4 जाने का रास्ता है ये ऊपर से एयर ब्रिज कनेक्टेड है। अब टर्मिनल 4 पे पहुंच के मैं क्या करूंगा, मैं एयर ट्रेन लूंगा। एयर ट्रेन आपको जमाइका स्टेशन छोड़ देती है। जमाइका स्टेशन है मेन सबवे स्टेशन न्यूयॉर्क का। एयर ट्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट है। एयर ट्रेन से जाऊंगा जमाइका स्टेशन। जमाइका स्टेशन से सबवे लेकर पूरे न्यूयॉर्क में कहीं भी जा सकता हूँ। टिकट का प्राइस पड़ेगा $2.90। तो जो मेरा होटल है वो मैंने ब्रुकलिन में बुक करवाया है और न्यूयॉर्क से ब्रुकलिन का रास्ता जो पड़ेगा वो मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर है, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। तो ये कह रहे थे, कहते आप कैब ले लो उबर, मात्र $80-90 लगेगा आपका खर्चा। मैंने कहा यार 8,000 रुपये यार, ये तो मुझे एयर ट्रेन लेनी पड़ेगी। ओके 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 भाई, एयर ट्रेन लेनी पड़ेगी टर्मिनल T4 जाने के लिए। तो यही एयर ट्रेन की बात कर रहा था मैं। ये आपको एयर ट्रेन, हाँ देखो ना T1 पे है, अभी T4 छोड़ेगी 578 है। ये देखो, ये बहुत बढ़िया मैप बना हुआ है, आपको मैप में दिखाता हूँ। तो देखो भाई, अभी T1 पे है, मैं जाऊँगा T4 पे, ठीक है। तो 5 टर्मिनल्स हैं 4, 5, 7, 8। अब वो आखिरी बात है, देख लो जमाइका स्टेशन वो है मेन सबवे स्टेशन। मैं जमाइका तक जा सकता हूँ। खैर जाना ही है कल सुबह मेरे को, जमाइका से मैं लूँगा सबवे पकड़ूँगा। तो ये यार एक बड़ा अच्छा सा पता लग गया, मतलब कम से कम अब धीरे धीरे पता लग रहा है और ये खुशी हो रही है मुझे अंदर से कि हाँ अब न्यूयॉर्क को भी समझने का मौका मिल रहा है। नहीं तो अगर वही डिब्बे डुब्बे में कैब कर लो, बैठ के पहुँच जाओ, उसमें क्या पता लगता है यार कैब में। कम से कम नई नई चीज़ें पता लग रही हैं और खुशी इस बात की है कि आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको भी सबको पता लग रहा है। तो भैया दोनों ट्रेन्स टर्मिनल 4 पे जा रही हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। इसका नुकसान ये है कि थोड़ा टाइम लगा के जाएगी। पहले 1 से 8 पे जाएगी, 7, 5, 4। और ये वाली जो ट्रेन है ये सीधा टर्मिनल 1 से टर्मिनल 4 जाएगी डायरेक्टली। तो भाई इस ट्रेन में आ गया हूँ, टर्मिनल 4 पे आ चुका हूँ। इसके अंदर जो सिक्योरिटी वाले थे ना, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा, कहते भाई हम बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करेंगे अगर आप यहाँ के नहीं हो कि आप इस टाइम पे सबवे यूज़ करो। बहुत ही रिस्की है और कुछ भी हो सकता है यहाँ। मतलब अब मुझे पता लग गया कि वाकई बदनाम है यार यहाँ की। तो ये है ट्रेन, एयर ट्रेन जिसमें मैं आया हूँ। तो देखो भाई ये आ गया टर्मिनल T4। ये बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा लग रहा है, काफ़ी बड़ा है, अच्छा है। लेकिन कमबख्तों ने कहीं एक बैठने की कुर्सी तक नहीं लगा रखी है सब मतलब साइड वाइड पे बैठे हुए हैं, नीचे बैठे, कोई अपने सामान के ऊपर बैठा हुआ है। तो भाई टर्मिनल T4 में यहाँ पीछे इंफॉर्मेशन काउंटर बना हुआ है, इसका नाम है वेलकम सेंटर। तो यहाँ से आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो और यहाँ कुर्सियाँ भी अच्छी खासी लगी हुई हैं इस तरफ। ओके जी, सुबह के 7 बज चुके हैं पूरे और थोड़ा सा सोया हूँ, ज़्यादा तो नहीं सोया, सिर्फ आधा घंटा सोया हूँ। और अब मैं जाने लगा अपने हॉस्टल के लिए। हॉस्टल ओनर से मेरी बात हो गई थी, उन्होंने 8:30 बजे तक आने के लिए कह दिया था। 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से जाने का। और हाँ, एक आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने लगी हैं। पूरा ये USA सीरीज़ कवर होगी उसमें। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो। एयर ट्रेन टोटली फ्री है, उसमें आपको कोई पैसे वैसे नहीं देने हैं। लेकिन जो जमाइका से आप सबवे पकड़ोगे, उस सबवे की आपको टिकट लेनी है। एयर ट्रेन देयर आई गो स्ट्रेट। थैंक यू। तो भाई गलत आ गया था मैं, मुझे भाई ऊपर जाना है हमें। ये इधर लिखा भी हुआ है बाय एयर ट्रेन। जो न्यूयॉर्क में सबवे सिस्टम है, एक टिकट का प्राइस है $2.90। एक बार आपने टिकट ले ली ना, अंदर जहाँ मर्जी घूमी जाओ, चाहे पूरा दिन अंदर घूमते रहो, कोई रूल नहीं है कि आपको इतनी देर में बाहर आना है टिकट लेकर। Yes, so you get off there and you hop on the Jay-Z train. When you get downstairs to Jamaica, you're gonna see the Jay-Z train. And from Broadway I have to change to... Yes, the A train at Inwood. That's Broadway and Inwood. स्टेशन पे पधार चुका हूँ मैं और यहाँ से मेरे को जे ट्रेन लेनी है यार। अब जो ट्रेन्स के नंबर है ना यहाँ लिखे होते हैं, जैसे JMCA, तो उनका मतलब ट्रेन ही है, सबवे ट्रेन है। Hey brother, I take a ticket from here or I can spare my card? This ticket is just for this.
You understand? So you can use your phone to get on the. This is not a train ticket. Huh? This is not a train ticket. No, this is only to get out of here. That's for that train. So you're paying for that train, basically. Okay. Yes. Okay. You can use your card too on that. Okay, As so- long as it's Wi-Fi tap, you can use your How card. much it will be deducted? $8.50 $8 and 50 cents. 50 cents. Yes. And as you said, is it compulsory for me to? Is it compulsory to give $8.50? $8.50. It's gonna go off your card. Yeah, I mean, why $8.50? Just for using this train? Yes. Oh. Yes, for that using- train costs $8.50, but you Oh. don't pay for that train until you get to a terminal like this. Okay. Yes. Okay. So thank you Alright. so much. Thank you, man. No Thank you for all problem. this help. No problem, boss. तो भाई सारी इन्फॉर्मेशन गलत हो चुकी है। गलत इस तरीके से हुई है कि जो ये एयर ट्रेन मैंने यूज़ की है ना, इसका $8.5 चार्ज कटेगा। कोई फ्री नहीं है भैया। फ्री अंदर ही है, मतलब आप अंदर ही टर्मिनल पे घूमी जाओ तो फ़ायदा क्या हुआ उस फ्री का। मुझे तब से सब बोल रहे हैं कि फ्री है। फ्री सिर्फ कोई फ्री नहीं है। आप ऑब्वियसली ट्रेन लेकर बाहर आओगे जमैका स्टेशन, और जब भी आप यहाँ आए हो, यहाँ से एग्ज़िट करोगे तो आपको $8.5 देने पड़ेंगे। $8.5 यहाँ से निकलने के, उसके बाद फिर सबवे की टिकट लेनी पड़ेगी $3 के आसपास। तो भाई अपना कार्ड चल पड़ा। इस बार मैं FI का कार्ड लेकर आया हूँ। इसकी ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। FI के कार्ड कौन सा फॉरेक्स कार्ड सही होगा, क्योंकि मेरे पास नियो के सारे कार्ड पड़े हैं। नियो SPM भी पड़ा है, नियो DC भी पड़ा है, FI भी यूज़ कर रहा हूँ अब से। मैं पहली बार आज खैर यूज़ किया, तो यूज़ करके इसका रिव्यू बना के अच्छी सी वीडियो बनाऊँगा, ताकि आप लोगों को पता लगे कि कौन सा कार्ड इंटरनेशनल फॉरेक्स कार्ड आप इंडिया से बाहर लेकर यूज़ कर सकते हो। भाई मेरे को जे लेना है, स्ट्रीट एंड सबवे। छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ। अब इस जमैका स्टेशन से सबवे चलती है, अभी आपको मैंने बताया, लेकिन जमैका स्टेशन से एक सुपर फास्ट ट्रेन भी चलती है जिसको कहते हैं लॉन्ग आइलैंड रेल रोड, LIRR। जो मैं सबवे से जाऊँगा वो रास्ते में रुकेगी 20 स्टेशन पे, ये रुकेगी सिर्फ 2 स्टेशन पे। इसकी टिकट का प्राइस है $7 का, और जो सबवे है वो पड़ेगी सिर्फ $2.90 की। मैं जा रहा हूँ अपने सबवे वाली से। और हाँ, मैं पेमेंट कैसे कर रहा हूँ, जो मेरे पास इंडिया का डेबिट कार्ड है ना, मतलब मेरे पास तो फॉरेक्स कार्ड है, अगर आपके डेबिट कार्ड पे कॉन्टैक्टलेस वाईफाई इनेबल्ड है तो आप उसको बस टैप करो और आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो भाई ये बाहर है मेरे सामने न्यूयॉर्क की बसेस लगी हुई। आप बसेस में भी जा सकते हो, मेरे को बस नंबर भी पता है B15, लेकिन मैं बस में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये जहाँ छोड़ेगी उससे अगली बस पर कौन सी पकड़नी वो मेरे को नहीं पता है, और मेरे पास गूगल मतलब इंटरनेट है नहीं। लेकिन आप बसेस का देख सकते हो। इसका किराया मैं आपको बाद में पता करके बताऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ सबवे सतफिन बिलवर्ड एंड आर्चर एवेन्यू। पता नहीं नाम पक्का टेढ़े मेढ़े कैसे ले रखे हैं। मैं जानबूझ के बाहर आया हूँ एक्चुअली, न्यूयॉर्क की हवा को महसूस करना चाहता था। खैर अच्छा लग रहा है यार, अब तो वाकई में आगे लग रहा है न्यूयॉर्क आ चुके हैं। भाई ये है न्यूयॉर्क की सड़कें, कैसे मतलब बिल्डिंगें बड़ी बड़ी यार, या तो हर दूसरा स्काई स्क्रैपर है भाई। चलो खैर मैं अपने अभी मेट्रो के अंदर चलता हूँ। यही मज़ा है बस जाने में, घूमने में, थोड़ा पैदल चलने में। यहाँ भी मशीन से गई, आप मशीन से भी टिकट ले सकते हो और अपना कार्ड डायरेक्टली स्वैप भी कर सकते हो वहाँ एंट्री पॉइंट्स पे। चीज़ और पता लगी, अगर मैं अपने कार्ड से टिकट लेता हूँ ना, यहाँ टैप करता हूँ तो सस्ती पड़ेगी, $2.90 की पड़ेगी। अगर मैं मशीन से लेता हूँ तो पड़ेगी $3.25 की, $3.25। मतलब मशीन से निकालने टिकट महंगी है भैया। तो हम डालेंगे यहाँ से अपना। वाह भाई, बड़े मक्खन में चल रहा है कोई। सॉरी। World goes by and by the time it does, you missed it. You didn't see it, flew by. 'Cause time's not waiting for me or you. You will miss it if you don't catch it in time. भाई गलती से गलत ट्रेन पकड़ ली। मैंने पकड़नी थी जे और मुझसे पकड़ी गई ई। आगे किसी स्टेशन पे रुका हूँ जहाँ से मुझे अपने मिल जाएगी दोबारा। इनके ट्रेन स्टेशनों की हालत देख के लंदन ट्यूब के ट्रेन स्टेशन याद आ गए। उनकी भी यही हालत है। यार क्या बना हुआ है यार, ये वाकई में देख रहे हो, ये लग रहा है कि अमेरिका है भाई।
ये किस चीज़, ये कैसी छतें बनाई हैं यार, पेंट उखड़ा हुआ है, ये वो पता नहीं है। So like, sorry, what address? Nostrand Avenue। Yeah, like. Say yes rather than no. Don't let your fears lead. ओके भैया जी, आ गए हम अपने स्टेशन पे। नोस्ट्रैंड एवेन्यू में रुक चुके हैं। ये जो एरिया ना, ये डाउनटाउन पड़ता है, ब्रुकलिन और मैनहट्टन के एकदम बीच में ही है कहीं। और यहाँ से मेरा जो हॉस्टल है वो चल के जाने का रास्ता है 12-14 मिनट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू। Have a good time. अब भाई यहाँ के मेट्रो स्टेशन से निकलने का तरीका पता क्या है? जब आप एग्जिट पॉइंट देखो ना, कोई कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा निकल जाओ, क्योंकि पेमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो। भाई यहाँ चलती है, मैं आपको बता दूँ, खुलेआम बदमाशी। ये जो मेट्रो है ना, सबवे इतनी बदनाम है ना यहाँ। रात को यहाँ ना सबवे में जो चोरियाँ डकैतियाँ, जो क्राइम होता है भाई, वो इनके म्यूनसिपैलिटी के, इनके मतलब काउंसिल के हाथों में भी नहीं है। मोस्ट डेंजरस चीज़ बन जाती है रात को सबवे। अभी मैं जब आ रहा था ना पीछे, सबवे आपने देखा होगा बीच में, मतलब लोग टून होके पड़े हुए हैं, शराब लेकर, ड्रग्स लेकर, बुरी आदतें लगी हुई हैं लोगों को, ओपनली गिरे पड़े होते हैं। जब मैं सबवे से बाहर आया तो 2 बंदे मेरे साथ वही लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कह रहा है कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं सीधा जा रहा हूँ। तो कहता है जब तुम्हें पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, कैसे जा रहे हो ऐसे सीधा? मैंने कहा भाई तू काम वाम कर लिया। और मेरे साथ लड़ा भी कौन था? लेडी थी, वो मोटे से काले रंग की थी, बैठी हुई थी सड़क पे। तो मेरा फालतू में बहस रही है। मैंने तो 1-2 बार जवाब दिया, फिर मैं चलता बना अपना। मैंने कहा क्या इधर हॉस्टल ढूंढूँ के लड़ूँ? ये बढ़िया यहाँ हाथ बन के आ गया जी कि रुक जाओ। देखो लाल रंग का निशान है।